So hey everyone, today we are going to start a sliding window. So firstly, we will understand what is sliding window. तो स्लाइडिंग विंडो एक टेक्निक है जो हम एक कंटिन्यूअसली डेटा पे स्लाइड करके एक विंडो स्लाइड करके हम एफिशिएंटली आंसर निकालते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज एक कॉलम में बच्चे खड़े हैं और उनके पास कुछ चॉकलेट्स हैं और आपसे बोला जाए कि आपको 3 ऐसे लगातार बच्चों को निकालना है। 3 ऐसे लगातार, मेरे वर्ड पे नोटिस करिएगा, मैंने लगातार बोला। 3 ऐसे लगातार बच्चों को बताइए जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हों। सपोज ये बच्चे हैं और उनके पास नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स ऐसे दिए गए हैं। और आपसे बोला जाए कि 3 ऐसे लगातार बच्चों को बताना है जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हों। तो आप पहले इन 3 बच्चों को देखेंगे, इनके पास कितना है, सम करके आप देंगे 6। फिर इन तीनों को देखेंगे 1 + 3 + 4 8। फिर इन 3 बच्चों को देखेंगे, फिर आप इन 3 बच्चों को देखेंगे, फिर आप इन तीनों बच्चों को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स इनके पास आया। ये जो विंडो है, मैं दूसरे पेन से हाईलाइट करता हूँ। ये जो विंडो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स आया। तो आप ऐसे ब्रूट फोर्स से जाएंगे तो आपको पहले एक विंडो तक लूप चलाना पड़ेगा, फिर सम के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा। वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका O(n)² हो जाएगा। मैं ब्रूट फोर्स का दिखा देता हूँ कोड लिख के। जैसे आप ऐसे करेंगे, i less than arr.size एंड i++, फिर आप अंदर एक लूप चलाएंगे और ऐसे करके आप फिर इस सम के लिए आप लूप चलाते जाएंगे। तो ऐसे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O(n)²। इसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक टेक्निक लाया गया जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो हम लोग क्या करते हैं, फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ कि हम एक विंडो बनाते हैं पहले, ठीक है, और इस विंडो को हम स्लाइड करते जाते हैं इस डेटा पे। आप देख सकते हैं कि मैं इसको आगे स्लाइड किया तो आगे से एक डेटा इसमें विंडो में आया और पीछे से एक बाहर गया। तो ऐसे हम लोग स्लाइड करते करते एफिशिएंटली हम आंसर निकालते हैं। तो इसी को हम स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया। तो स्लाइडिंग विंडो के अब हम टाइप्स समझेंगे कि स्लाइडिंग विंडो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। स्लाइडिंग विंडो बेसिकली आप कह सकते हैं कि 2 टाइप का होता है, एक फिक्स साइज का और एक वेरिएबल साइज का। फिक्स साइज में आप विंडो का साइज फिक्स रहता है और वेरिएबल साइज में साइज वेरी करते रहता है। वो हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे वेरिएबल साइज का जब पढ़ेंगे। तो अभी तो हम फिक्स साइज का 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट्स, जिससे आपको समझ में आए कि फिक्स साइज का स्लाइडिंग विंडो कैसे काम करता है। और सबसे मेन चीज़ ये आता है कि आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो का है। तो जब भी आप देखेंगे कि जब क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें आपसे ये कहा जाएगा कि ये क्वेश्चन में सब एरे या सब स्ट्रिंग, अगर ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दिख गया, सब एरे और सब स्ट्रिंग, तो आप एक बार स्लाइडिंग विंडो के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स जो सब एरे और सब स्ट्रिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो स्लाइडिंग विंडो के ही होते हैं। तो आप एक बार स्लाइडिंग विंडो के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में आप देख रहे हैं कि एक विंडो हम बना रहे हैं और इसी को स्लाइड करते जा रहे हैं, तो यानी कंटिन्यूअसली इसमें इधर उधर से हम लोग नहीं ले रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली रहे हैं। तो सब एरे का मतलब क्या होता है, सब एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे, या सब स्ट्रिंग में कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग।
तो जब आपको क्वेश्चन में सब एरे या सब स्ट्रिंग जैसा वर्ड्स आपको दिखे तो आप एक बार स्लाइडिंग विंडो के बारे में सोच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो में समझेंगे तो फिक्स साइज का क्वेश्चन लेंगे एक, और समझेंगे फिक्स साइज की स्लाइडिंग विंडो कैसे काम करता है।